हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जो एक मेथड ये है कि आप इसमें इसको आप लिख लो 2 की पावर 2 का, इसको आप ऐसे कर सकते हो। एक मेथड में तो आप 2 की पावर x इंटू का होल स्क्वायर कर सकते हो। फिर आपको 2 की पावर x को क्या मानना है, t मानना है। और फिर यहां से आप 2 की पावर इसको x के इसको t मानना है, इसको 2 की पावर x को फिर इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। 2 की पावर x log 2 इक्वल dx इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर आपके पास 2 की पावर x dx की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 की पावर x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन log 2। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। जो इसका दूसरा मेथड है इसी को सॉल्व करने का, बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो भी कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट से कुछ प्रतिस्थापित करना है, नेक्स्ट से कुछ मारना है। बस सीधा सा दोनों तरफ अवकलन करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि अवकलन जो होती है समाकलन की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में 9.1 के जो टिप्स थी, टिप्पणियां थी, वहां पे लिख रखा था कि जो समाकलन होता है, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया की उल्टा काम करता है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आपको पता होती है कि जो समाकलन इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा चलता है। ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास पहले कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है, यदि आप उसका डेरिवेटिव ले लो तो इससे ये जो प्रोसेस, जैसे यहाँ पे मेरे पास x इंटू dx है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, जो ये इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर क्या आ जाता है, यहाँ पे x बच जाता है। ठीक है ना, मैं कहना चाहता हूं जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत मतलब उसके उल्टा चलता है। तो ये जो समाकलन है, ये समाकलन इससे कैंसिल होगी, यहाँ पे क्या x बच जाएगा। मैं सेम यही प्रोसेस ऊपर अप्लाई करूंगा। यही प्रोसेस ऊपर क्या अप्लाई करूंगा मैं, कि मैं ऊपर जो इक्वेशन दे रखा है इसमें दोनों तरफ अवकलन, दोनों तरफ क्या करूंगा, अवकलन करने पे यहां पे लिखता हूं कि दोनों तरफ अवकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हो आप, क्योंकि x है तो मुझे अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बेसिकली x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ अवकलन कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इस फंक्शन का कर रहा हूं, ये समाकलन 2 की पावर x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन dy बाई dx के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c। इस पूरे का मुझे क्या करना था, अब क्या मैंने क्या कर दिया, मतलब अवकलन कर दिया। अब अवकलन अभी बताया था जो समाकलन होता है अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत होने के कारण ये जो अवकलन है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने क्या बचेगा, यहाँ पे केवल ये फंक्शन बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली 2 की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू, अब मुझे इस फंक्शन में करना है डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि दो सम है तो उसे अलग अलग कर सकता हूं। तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, dy बाई dx के साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ c। ठीक है, यहां पे क्या बचा, यहां पे कोई ऊपर वाला h से लिख देंगे हम, नीचे 1 माइनस 4 की पावर x इक्वल टू, अब मुझे ये कांस्टेंट होता है, आपको पता है कि जब अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया। अब मुझे किसका करना है, साइन इनवर्स x का, क्योंकि हम जानते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं ना, चूंकि जो dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे मुझे इसका करना है साइन इनवर्स 2 की पावर x का, तो इसका करूंगा। तो किया साइन इनवर्स 2x का, उस फॉर्मूले से क्या होगा इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की जगह क्या है यहाँ पे 2 की पावर x, उसके बाद क्या था यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया इसका। उसके बाद इस x का भी करता हूं मैं, और इस x का क्या हो जाता है बाय द वे 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस 1 को लिखते हैं, जो फाइनल आंसर आता है हमारा वो यही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे 2 की पावर x करना पड़ेगा। 2 की पावर x क्या होता है, जो dy बाय dx हो, a की पावर x होता है, वही 2 की पावर x का होता है, क्योंकि a जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x इनटू log a। ठीक है, यहाँ पे लिख लो a, जहां a कांस्टेंट है, a अचर पद है। ठीक है, तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा इनटू 2 की पावर x और log a यानी log 2 प्लस, आपको पता है जो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा लास्ट में मेरे पास बचा 2 की इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 रेज टू द पावर x इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू 2 की पावर x log 2 अपॉन में क्या आ रहा है मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इस x से 2x हो जाएगा, और 2 की पावर इसको लिख सकते हैं इंटरचेंज होके 4 की पावर x कर दिया, ये 0 होता है, इसको मिटा दिया। अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ क्या करें तुलना करने पर, यहां पे लिखो दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करेंगे। देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू बतानी है मुझे। यहां पे 2 की पावर x इसमें भी है, 1 अपॉन 4 अंडर रूट में ये भी यहां पर भी है, तो क्या नहीं है मेरे पास यहाँ पे दोनों तरफ k की क्या ये नहीं है यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में करूं तो k मेरे पास क्या बचा k log 2 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे k log 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1 अपॉन log 2। ठीक है, अब आगे log 2 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log जो e बेस पे m होता है उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन log m बेस पे e, जो 1 अपॉन जब रेसिप्रोकल करते हैं तो जो बेस होता है, जो इसकी पावर होती है वो बेस बन जाता है, जो बेस होता है उसकी पावर बन जाती है। तो s को यदि ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी जो इसका बेस है वो इसकी पावर बन जाएगी, जो पावर है उसका बेस बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बेस में आ जाएगा, और क्योंकि log यहाँ पे बेस ये होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जब log होता है साधारण उसे नेचुरल log बोलते हैं। ठीक है से, जब बेस e होता है तो उसे क्या बोलते हैं नेचुरल log, और वो नेचुरल log जो होता है उसका जो बेस होता है वो e होता है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा log e, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास log 2e। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, समझ गए। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/50 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट नहीं है तो मुझे जो त्रिकोण के इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके फॉर्मूला थे वो रिकॉल होने चाहिए। वो फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। ठीक है, तो i इक्वल टू, यहां से मैं देखो इस टाइप का बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मैंने इसमें से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। ठीक है, i इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन की प्रॉपर्टीज होती है dx अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टेप करोगे
वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1/2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस टाइप का बन गया, अभी इस टाइप का बन गया तो इसको सोल्व भी कर सकता हूं। 1/2 बाहर आ गया, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो 1/5 हो गया। tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x तो x की रहेगा, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस c, तो फाइनल जो आई है मेरे पास वो आया 1/10 tan इनवर्स x/5 प्लस c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दे रखा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको आई, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, 32 माइनस 2x², ठीक है, 2x² दे रखा है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के, वो आपको त्रिकोण की इनवर्स त्रिकोणमिति के फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसी आंसर निकालना है इसके। इसमें क्या करो आप, दो कॉमन निकालो, दो कॉमन निकालने का फायदा है क्योंकि दो कॉमन निकालो तो यहाँ पे 16 बच होगा और यहाँ पे x² होगा, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो उससे मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी अच्छा लगेगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से dx अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 जो इस रूट से बाहर आएगा तो 2 कितना टाइप का बाहर निकलेगा, और यहाँ पे 16 माइनस x² और dx है, यहां से i इक्वल टू 1/√2 बाहर आ गया, और इस dx इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √4 का स्क्वायर माइनस x²। अब मुझे पता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें ये जो फॉर्मूला होता है a² माइनस x², ये किसका फॉर्मूला बनता है, साइन इनवर्स x अपॉन 8 का। ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है साइन इनवर्स x/a प्लस c का। ठीक है, इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पे 1/a टाइप का कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक है, ये उसी तरह होता है जैसे कि dx अपॉन √1 माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है ना, बोलो साइन इनवर्स x प्लस c होता है। तो आप इससे प्रूव भी कर सकते हो कि इसका कैसे होता है। इसमें से आप क्या करो, a² कॉमन निकालो, इसमें से आपने क्या निकाला कि a² कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो a² बाहर निकलेगा तो 1/8 क्योंकि रूट से आएगा तो स्क्वायर का ही हो जाएगा, तो 1 माइनस x/a का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, अब वो इस टाइप का बन गए 1 जो आती है इस टाइप का बन गया, इसका क्या होता है साइन इनवर्स x यानी कि x/a। ठीक है, और ये 1/a आ रहा था पहले से, और देखो यहाँ पे जो x में x/a है यानी कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका भाग रहेगा। जो अवकलन में जो होता है वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है साथ में, जैसे यहाँ पे इसका मैं करता हूँ अवकलन तो इसका 1/a आ मेरे पास, लेकिन ये समाकलन इसमें क्या होता है, इसमें भाग लग जाता है तो इसका 1/a का भाग रहेगा प्लस c, तो इससे कैंसिल, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये मैंने वैसे आपको जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दी है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, तो फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है मुझे। तो मैंने इस फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे कितना होगा, ये 1/√2 तो आ रहा था पहले से, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का तो x ही है, 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनका आप सभी इसी तरीके से कर सकते हो। इस टाइप के यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पे कुछ भी हो उसका भी आप कर सकते हो। यदि यहाँ पे प्लस आए तो फिर वो अगले एक्सरसाइज में आप डिस्कस करोगे कि अंडर रूट में यहाँ पे प्लस आए तो उससे कैसे करेंगे हम। ठीक है, कर तो आप यहाँ उसको यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन अगले एक्सरसाइज सीधा उसका फॉर्मूला दे रखा है कि 1/√a² + x² का है, तो आपको कैसे करना है। यदि यहाँ पे 1/√a² + x² + a² + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
और भी टाइप बने तो भी आप उसको सभी को आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करोगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स का। देखो हम इसको कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसको मैंने लेट कर दिया कि लेट i इक्वल टू ये है मेरे पास दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं और सब्स्टिट्यूट में x माइनस अल्फा को मैं टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पे। ठीक है, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा तो यहां से dx इक्वल टू क्या है मेरे पास 2t dt। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा माइनस एक्स की चाहिए। मेरे पास dx की वैल्यू भी आ गई, x माइनस अल्फा की अब भी आ गई, अब मुझे बीटा माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहां से मैं बीटा माइनस एक्स की वैल्यू बनाऊंगा। तो मैं यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से इस स्टेप से यहां से मुझे x की वैल्यू मिली टी स्क्वायर प्लस अल्फा, यहां पे माइनस है तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब क्या है, बीटा मुझे दोनों तरफ में बीटा ऐड कर दिया, बीटा ऐड कर दिया तो बीटा माइनस का टी स्क्वायर माइनस का अल्फा, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास सारी वैल्यू, इसको आप इसके पास लिख लो जो दो कांस्टेंट है बीटा माइनस अल्फा माइनस के टी स्क्वायर। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, बीटा माइनस एक्स की भी आ गई, एक्स माइनस बीटा की भी आ गई और dx की भी आ गई। ये सारी वैल्यूज मैं इसमें इस इंटीग्रेशन में पुट कर देता हूं। तो मैंने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट की, dx की वैल्यू क्या है मेरे पास 2t dt। ठीक है, x माइनस फिर अंडर रूट x माइनस अल्फा को क्या माना था मैंने टी स्क्वायर, बीटा माइनस एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा माइनस एक्स हो गया मेरे पास इनटू बीटा माइनस का अल्फा माइनस टी स्क्वायर, यहां से 2t dt अपॉन ये यहां से टी स्क्वायर है, फिर दोनों पे रूट लगा दी और फिर ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचा टी बचा और यहां पे अंडर रूट ऐसे कैसे लगा रहेगा, ये इसको मैंने ब्रैकेट डाल दिया माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, इस से टी कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचा 2dt अपॉन ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं बीटा माइनस अल्फा, इसका पहले मैं अंडर रूट करता हूं फिर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है कि कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहां से तो बाहर आ गया 2। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है dt अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहां से 2। चूंकि हम जानते हैं चूंकि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स, यहां से x क्या है मेरे पास यानी कि t अपॉन ए, ये क्या हो गया a, ये क्या है अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा और एक दूसरा मार्क में लेता हूं प्लस सी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि एनसी से मार्क लेना है इसलिए मैंने इसमें प्लस सी ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस t को यहां से रिप्लेस करना है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां से t की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट ले लिया, तो यहां से t की वैल्यू आई मेरे पास x माइनस अल्फा, तो ये अब मैं t की वैल्यू रख दूंगा, तो फाइनली मेरा जो आई आएगा इंटीग्रेशन वो आया 2 साइन इनवर्स
टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा प्लस सी, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका।